जय श्री कृष्ण मित्रों। आप सब जानते हैं कि जीवन में संतान का होना कितना आवश्यक है। बिना संतान के जीवन शून्य और दुखमय सा लगता है। ऐसे कौन से पापों के कारण हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? आज हम इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे किन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी होती। एक बार द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण और रानी रुक्मणी अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। तभी वहां अचानक से देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं। फिर नारद जी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णा और देवी रुक्मणी को प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण नारद जी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किस प्रयोजन से आना हुआ? देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको तो पहले ही झात हो गया होगा। फिर भगवान कृष्णा मुस्कुराने लगते हैं और आने का प्रयोजन पूछते हैं। उसके बाद देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए कुछ स्त्रियों को देखा जो बहुत परेशान और चिंतित दिख रही थीं। उन्हें देख के मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए। मैं आपके प्रश्न का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, किस स्त्री के प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं होता है? और दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? और मेरा अंतिम प्रश्न है कि कौन सा वस्त्राभूषण करने से स्त्री को देवलोक की प्राप्ति होती है? तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने ये प्रश्न पूछकर समस्त संसार पर उपकार किया है। इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर समस्त विश्व का कल्याण होगा। जो भी मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनता है, उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद उसे देवलोक में स्थान मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन इस कथा को समस्त मानव जाति को ध्यान से पूरा सुनना चाहिए। इस कथा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस कथा में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, मैं उसके सभी पाप क्षमा करता हूं। मित्रों, आप सभी कथा श्रोताओं से एक विनम्र निवेदन है कि आप भी इस पवित्र कथा को पूरा जरूर सुने। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय द्वारकाधीश जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। कोसल देश में एक बहुत ही बड़ा नगर था। उस नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम देवांतक और छोटे बेटे का नाम कुणाल था। व्यापारी ने बड़े बेटे का विवाह पड़ोसी राज्य के अमीर व्यापारी की लड़की के साथ किया और दूसरे बेटे कुणाल का उसी राज्य के एक साधारण से व्यापारी की बेटी के साथ किया गया। व्यापारी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी की पत्नी का स्वभाव क्रूर और अत्यंत दुष्ट था। व्यापारी की पत्नी और इसके बड़े बेटे देवांतक की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। व्यापारी की पत्नी अपनी बड़ी बहू का तो बहुत लाड़ प्यार करती और उसकी सभी बातें मानती थी, क्योंकि वह अमीर व्यापारी की बेटी थी और अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। किंतु छोटे बेटे कुणाल की पत्नी को वह हमेशा परेशान करती और इसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे कुणाल की पत्नी सुबह शाम ईश्वर की पूजा करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसे परेशान करती, उसके साथ अत्याचार करती थी, उसको हमेशा गाली देती, अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक लड़का था और छोटी बहू ने लड़की को जन्म दिया था। लड़की को जन्म देने के कारण व्यापारी की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारा करती थी, लेकिन छोटी बहू चुपचाप सुन लेती। आखिरकार बेचारी कर भी क्या सकती थी, जो भाग्य में लिखा था उसे वहीं प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको छोटी बहू
अर्थात कुणाल की पत्नी की कहानी सुनाता हूं। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवर्षि व्यापारी की जो पत्नी थी, वह शुरुआत से ही दुष्ट, क्रूर और जलनखोर स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान हो जाती थी। व्यापारी की पत्नी अपनी छोटी बहू को सारा दिन परेशान करती और सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू सीधी सादी थी। बेचारी वह चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती थी। छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करती, उसके बाद पूजा करती, उसके बाद वह फिर से घर के काम में लग जाती और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना करने के बाद भी व्यापारी की पत्नी अपनी छोटी बहू से ईर्ष्या करती थी। जब छोटी काम करती तो उसकी सांस आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है, क्या तू जल्दी जल्दी काम कर, मुझे बाहर जाना है। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं भोजन करूंगी, और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी छोटी बहू चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और सास के सभी आदेशों का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूं और तनिक सा भी विश्राम नहीं करती। इतना सब करने के बाद भी सासू मां किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही बातें सुनाती रहती हैं। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। छोटी बहू ये सब मन ही मन सोच रही थी कि तभी बाहर से घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू डर गई। उसने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है। लगता है मेरी सासू मां जल्दी लौट आई, अब वह फिर से ताना मारेगी। तब छोटी बहू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं, मस्तक पे लंबा टीका लगा हुआ था। छोटी बहू ने सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, बेटा सदा सुहागिन रहो। सन्यासी ने कहा, हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। छोटी बहू ने मन ही मन में सोचा, अगर मैंने इस सन्यासी को भोजन कराया और इतने में मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने सोचा, अगर सन्यासी को भोजन नहीं कराया तो यह अतिथि धर्म का अपमान होगा। उसने डर को त्याग कर जल्दी से खाना बनाया और सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया, और छोटी बहू ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देख क्रोधित हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए छोटी बहू से कहने लगी, यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो मार्ग चलते भिखारियों को घर में बिठाकर खिला रही हो। छोटी बहू ने अपनी सास से बड़ी विनती की, हाथ जोड़े कि शांत हो जाए, लेकिन सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद वह छोटी बहू को पीटने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, अरे दुष्ट, मैंने कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उस राह चलते भिखारी को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या रोते हुए बोली, सासू मां, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, आप मुझे मेरे हिस्से का भोजन मत देना। फिर वह सास से बोली, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए हुए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इतना सुनने के बाद सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच कई देर तक बहस हुई और अंत में दुष्ट सास ने गुस्से में आकर छोटी बहू को धक्के मारकर घर से बेदखल कर दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। छोटी बहू देर रात तक घर के द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। छोटी बहू मजबूर थी, उसका पति कुणाल भी कहीं दूसरे राज्य में गया था। वह रात भर बाहर रही। उसने सुबह होते अकेले ही दुखी और उदास मन से अपने मायके के लिए निकल गई। उसके मायके जाने के रास्ते में बहुत बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। छोटी बहू भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते से चली जा रही थी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह एक विशाल घने वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर उसने देखा कि पेड़ के नीचे में एक गुफा बनी हुई है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस गुफा में घुस गई। गुफा में जाने के बाद उसने देखा
कि अंदर कोई सन्यासी महात्मा बैठे हैं, जिनके मुख पर सूर्य के समान तेज चमक रहा था और गले में मोटी सी रुद्राक्ष की माला शोभित हो रही थी। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ही सन्यासी का रूप धारण करके बैठे हुए थे। सन्यासी ने आहट सुनते ही आंखें खोलीं तो छोटी बहू को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस विशाल घने जंगल में इतनी बारिश में अकेली क्या कर रही हो? पुत्री, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे जो भी कुछ हुआ है मुझे झांत है, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास अत्यंत दुष्ट स्वभाव की है और वे तुम्हें परेशान करते हैं और बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुमने पुत्र को जन्म ना देकर एक पुत्री को जन्म दिया है, जिसके कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं और उसका अत्याचार सहना पड़ता है। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक किताब देता हूं। इस किताब पे जैसा लिखा है तुम उसे पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर छोटी बहू ने वह किताब ली और उसके बाद वहां पे अचानक से तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और सन्यासी वहां से गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अब वह बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो उसने देखा उसका पति कुन्नाल उसे ढूंढते हुए उसके पास आ चुका था। छोटी बहू ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस ना जाकर उसी जंगल में घर बनाकर रहने का निर्णय लिया। वे दोनों पति पत्नी वहीं पर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कुणाल की पत्नी के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने ने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी उसने सन्यासी महात्मा के द्वारा दी गई किताब को खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पति का दायां स्वर चलने लगे और पत्नी का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर पति पत्नी का मिलन होना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस किताब में आगे लिखा हुआ था, स्त्री मासिक धर्म शुरू होने के पश्चात 5वीं रात्रि में मिलन करने से स्त्री को पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से पराक्रमी और बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 9वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान पुत्र की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। छोटी बहू ने अपने पति कुणाल के साथ 11वीं रात्रि में मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन उसका पति खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या झोपड़ी में अकेली थी। फिर अचानक से तेज हवा का झोंका आया और छोटी बहू की झोपड़ी उड़ गई। फिर वह दौड़ती हुई वह उसी विशाल वट वृक्ष में बनी गुफा में जाकर रुक गई जहां पर उसे वह सन्यासी महात्मा मिले थे। छोटी बहू वहां अपने पति कुणाल के आने की राह देख रही थी। तभी वह देखती है कि अचानक से उस वट वृक्ष की पत्तियां तेजी से हिलने लगती हैं और वहां पर एक राक्षसी प्रकट हो गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी और देखने में विशालकाय थी। फिर उस राक्षसी ने उस विशालकाय पेड़ को उठाकर अपने साथ लेकर चली गई। जैसे ही वहां से पेड़ हटा उसने देखा वहां पे सोने चांदी के बहुत से आभूषण थे। जब यह दृश्य छोटी बहू ने देखा तो वह चौंक गई। वह पेड़ के नीचे बनी गुफा में छिपी रही। जब वह राक्षसी वहां से चली गई तो छोटी बहू ने उस स्थान पर से सारे आभूषण लेकर अपने पति कुणाल के साथ ससुरा को लौट आई और उसने अपनी सास को सारे सोने चांदी के आभूषण दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई, इतने सोने चांदी के आभूषणों से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। इतना बोलने के बाद छोटी बहू की सास जंगल में उसी वृक्ष के नीचे बनी गुफा में जाकर जाकर छिप गई और राक्षसी की राह देखने लगी।
तभी वहां पर राक्षसी दोबारा से आभूषण लेने आती है, तो इतने कम आभूषण देख के वह गुस्से से लाल हो जाती है और वह आभूषण सोने चांदी के साथ गुफा को भी लेकर चली जाती है और गुफा को आभूषण के साथ उड़ाकर एक विराट पहाड़ पर ले गई। यह देख सांस बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आई है? यहां तो बस पत्थर और मिट्टी है। तभी उस राक्षसी ने आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत गुफा में छिपकर बैठी है। फिर राक्षसी ने गुस्से में सांस को बाहर निकाला और उस पहाड़ से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही सांस की मौत हो गई। इधर ससुराल में छोटी बहू बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सांस कई दिनों बाद भी नहीं लौटी, तो वह समझ गई कि लालच के कारण उसकी सांस की मृत्यु हो गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है, उस स्त्री को वही करना चाहिए जो मैंने छोटी बहू को किताब में उपाय बताया था। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? इसका उत्तर भी आपको इस कथा में मिल गया। जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है, उस स्त्री की मृत्यु पति से पहले हो जाती है, और जो स्त्री अपने व्यक्तित्व अर्थात चरित्र का गहना पहनती है, उसे मृत्यु के पश्चात देवलोक में जगह मिलती है। एक पतिव्रता स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो कथा देवर्षि नारद जी को सुनाई थी, आशा करते हैं आप लोगों ने भी यह कथा पूरी सुनी होगी और इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।